राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये पंक्ति किसकी है? तो ये नामदेव की पंक्ति है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा। सुंदरदास के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था परमानंद। रामानंद का समय क्या माना गया? तो 1368 से 1468 ईस्वी रामानंद का समय माना गया। जायसी के गुरु कौन थे? तो जायसी के गुरु शेख मोहिदी थे। कौन? शेख मोहिदी। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। तुलसी की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। तो ध्यान देंगे, तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। टूटा हुआ टुक, ये रचना किसकी है? तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है, टूटा हुआ टुक। एक निबंध है वन तुलसी की गंध, ये किसका निबंध है? तो ये विवेकी राय का निबंध है, वन तुलसी की गंध। इसके बाद है दो सेर घी लाओ, ये कैसा विशेषण है? तो ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, दो सेर घी लाओ। आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक है, इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ब्रज है। तो ध्यान देंगे, आनंद रघुनंदन ब्रज भाषा में। इसके बाद एक पंक्ति है कि हो काना किन गूथा जुल्फा कारियां, ये पंक्ति मीराबाई की पदावली में किस भाषा से लिया गया है? तो ये पंजाबी भाषा से लिया गया है, हो काना किन गूथा जुल्फा कारियां। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ दक्षिण भारत में। एक एकांकी है विष कन्या, बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसकी है? तो गोविंद बल्लभ पंत की एकांकी है विष कन्या। भैरवी काव्य है, किसका काव्य है? तो सोहन लाल द्विवेदी का काव्य है भैरवी। इसके बाद है ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि कौन कहे जाते हैं? तो ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि दिनकर कहे जाते हैं। फिर है स्टालिन, स्टालिन नाम से जीवनी किसने लिखा है? तो स्टालिन नाम से जीवनी लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। इसके बाद है सबल, सबल में कौन सा समास है? तो सबल में बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि। इसके बाद आगे आते हैं। अगला प्रश्न है लवर्स, एक कहानी है लवर्स, किसकी कहानी है लवर्स? तो लवर्स कहानी निर्मल वर्मा का है। लवर्स, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात। तो ध्यान रखेंगे, लवर्स निर्मल वर्मा। इसके बाद है श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है? तो श्रीहर्ष पे वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रभाव है। फिर है कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस काव्यधारा में मिलता है? तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। पंक्ति है रीझी अपनी बूझी पर खीज विचार विहीन, ये किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। रीझी अपनी बूझी पर खीज विचार विहीन, तुलसीदास। भक्तमाल के अनुसार रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में चौथे नंबर के शिष्य कौन थे? तो रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में चौथे नंबर के शिष्य थे रामानंद, जिन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। फिर पंक्ति है नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। तो ये मलुक दास की पंक्ति है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे।
पद्मावत को समाशोक्ति कहा गया। किसने कहा? तो पद्मावत को समाशोक्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ध्यान रखेंगे, पद्मावत को समाशोक्ति शुक्ल जी ने कहा। महा प्लस औषध मिलेगा तो क्या बनेगा? तो महा प्लस औषध मिलेगा तो महौषध बनेगा। वृद्धि संधि है तो महा प्लस औषध महौषध। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद की रचना की? तो भक्ति काल के कवि रहीम दास ने बरवे नायिका भेद की रचना की। भूमिजा खंड काव्य है, किसका है? तो भूमिजा नागार्जुन का खंड काव्य है। उपलक्ष्य कैसा शब्द है? तो शुद्ध शब्द है उपलक्ष्य। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे जी की रचना है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। नाटक नाम से निबंध किसने लिखा है? तो नाटक नाम से निबंध भारतेंदु जी ने लिखा है। तो नाटक निबंध भारतेंदु जी का ध्यान रखेंगे। उसके हिस्से की धूप उपन्यास के पात्र कौन हैं? तो मृदुला गर्ग का उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, और पात्र है मनीषा, जितेन और मधुकर। तो मनीषा, जितेन, मधुकर उसके हिस्से की धूप याद रखेंगे। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो भाषा भूषण जशवंत सिंह की रचना है। वेणु कीचक और राघव करुणो रस, ये निबंध किसने लिखा है? तो ये कुबेर नाथ राय का निबंध है। वेणु कीचक और राघव करुणो रस। घुड़मुहा में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। तो ध्यान रखेंगे, घुड़मुहा में बहुव्रीहि। फिर है सिंधुर्मी। सिंधुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ, किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण है बचपन की स्मृतियाँ। पद दलित में समास है, कौन सा? तो करण तत्पुरुष। पद से दलित, पद दलित। फिर है सनक या सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सनक या सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। बलात्कार कहानी है, किसकी कहानी है बलात्कार? तो बलात्कार कहानी उग्र जी की है। कांतार किसका पर्यायवाची है? तो कांतार जंगल का पर्यायवाची है। प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भट्ट तौत की पंक्ति है। प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता। इसके बाद है एक पंक्ति पूछा गया किसकी है? वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। तो ये निराला जी की पंक्ति है। वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। गीति पद्धति पे तुलसी ने कौन सी रचना लिखी है? तो गीति पद्धति पे तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी है। तो ध्यान देंगे, विनय पत्रिका। पंक्ति है सफल गुरु की ना दुख विसार सुख अंतर दीना, ये किसकी है? तो नामदेव की है। राघवानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो वैष्णव संप्रदाय। तो राघवानंद वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे। जायसी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मलिक शेख मुंसफी। जायसी के पिता मलिक शेख ममरेज थे और जायसी के बचपन का नाम मलिक शेख मुंसफी था। अंत का विलोम क्या होगा? तो अंत का विलोम आदि होगा। तुलसी की भाषा क्या है? तो तुलसी की भाषा अवधी और ब्रज दोनों है। पानी में घिरे हुए लोग निबंध किसने लिखा है? रचना है। तो ये केदारनाथ सिंह की रचना है, काव्य रचना है। पानी में घिरे हुए लोग। चिंतन मुद्रा निबंध है, किसका है? तो विष्णुकांत शास्त्री का। सागर मुद्रा आगे और चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री। सुषमा पात्र किस रचना की है? तो 55 खंभे लाल दीवारे की है। फिर है कि कबीर द्वारा सूफियों से गृहीत है, तो प्रेम की पीर। कबीर ने सूफियों से प्रेम लिया है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर,
ये एकांकी किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की एकांकी है ऊंचा पर्वत गहरा सागर। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। कुमुदिनी, क्या मैंने शुद्ध लिखा है? तो जी हाँ, शुद्ध लिखा है, कुमुदिनी एकदम करेक्ट है। कजरी वन में राजहंस, ये निबंध किसने लिखा है? तो ये निबंध लिखा है कुबेर नाथ राय ने। कजरी वन में राजहंस नामक निबंध लिखने वाले कुबेर नाथ राय। विनोबा अस्तवन काव्य है, किसने लिखा है? तो बाल कृष्ण शर्मा। नवीन का काव्य है विनोबा अस्तवन। सदेह, सदेह में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है सदेह में। पंक्ति है कवित कहियो दोहा कहियो तुलय न छप्पै छंद, ये किसकी है? तो रहीम दास की पंक्ति है कि कवित कहियो दोहा कहियो तुलय न छप्पै छंद। कौवे और काला पानी कहानी है किसकी? निर्मल वर्मा की, इस पे साहित्य अकादमी मिला है। फिर है आभ्यंतरिक, ये शुद्ध है? तो हाँ, आभ्यंतरिक शुद्ध है एकदम, आभ्यंतरिक। फिर पंक्ति है मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, किस रचना से है? तो वीणा से है कि मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, वीणा। तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, ये किसका कथन है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भक्त नामावली किसकी रचना है? तो ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लोक जागरण काल रामविलास शर्मा और लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर पंक्ति है कि चारहु फल मानत चारहु चढ़क को, ये किसकी है? तो तुलसीदास की पंक्ति है कि चारहु फल मानत चारहु चढ़क को। इसके बाद है रामानंद का जन्म स्थान, तो इनका जन्म हुआ था प्रयाग में। हम ही रावण हम ही कंस हम ही मारा अपना वंश, ये पंक्ति किसकी है? तो मलुक दास की है। जायसी ने पद्मावत में किस गुरु का उल्लेख किया है? तो जायसी ने पद्मावत में गुरु सैयद अशरफ का उल्लेख किया है। ओ जनमन के सजग चितेरे, ये कविता किसकी है? तो ये कविता नागार्जुन की है। उन्मीलित कैसा शब्द है? तो उन्मीलित, म पे बड़ी ई ल पे छोटी ई और त, उन्मीलित ये क्या है? शुद्ध है। महावृक्ष के नीचे रचना किसकी है? तो महावृक्ष के नीचे रचना अज्ञेय की है। इसके बाद है काशी। काशी नाम से निबंध किसने लिखा है? तो भारतेंदु जी ने लिखा है काशी नाम से निबंध। तोला भर सोना, इसमें कौन सा विशेषण है? तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है तोला भर सोना। करुणा भरण नाटक है, किसका नाटक है? तो लक्ष्मीराम का नाटक है करुणा भरण। महाभारत की शैली कौन सी है? तो पांचाली शैली है। जंगल के जीव संस्मरण किसने लिखा है? तो श्री राम शर्मा ने लिखा है जंगल के जीव। कवितावली तुलसीदास की है। तुलसीदास के अलावा भी किसी की रचना है कवितावली? तो रामचरण दास का। फिर गुलाम बादशाह उपन्यास है, किसका? रूप सिंह चंदेल का। गुलाम बादशाह बेगम गिरिराज किशोर का और गुलाम बादशाह रूप सिंह चंदेल का। फिर कहानी है लड़की जो देखी पलट कर, ये किसकी कहानी है? तो क्षमा शर्मा की कहानी है लड़की जो देखी पलट कर। जिनका मैं कृतज्ञ, ये संस्मरण है, किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण है जिनका मैं कृतज्ञ। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी कृत में करण तत्पुरुष हो जाएगा। वेदांत पारिजात सौरभ, ये ग्रंथ किसका है? तो निम्बार्काचार्य ने लिखा है वेदांत पारिजात सौरभ।
फिर है दोजक की आग कहानी किसकी है? तो दोजक की आग कहानी पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। अटवी, अटवी किसका पर्याय है? तो अटवी जंगल का पर्याय है। मर गया दीपनाथ कहानी किसकी है? तो चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है मर गया दीपनाथ। घनानंद की कौन सी रचना ब्रज भाषा के साथ फारसी छंद में है? तो वो है विरह लीला। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग देते हैं? तो स्व सुखी शाखा के लोग देते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास की है। कवित विवेक एक नहीं मोरे। तो यहाँ पे हमने 100 प्रश्न कंप्लीट किए। आज है संडे और आज आप लोगों का टेस्ट है। लाइव क्लास आज नहीं है, पता है, आज आप लोगों का टेस्ट है और सभी लोग टेस्ट सीरीज से जुड़िए, आगाज बैच से जुड़ जाइए, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। देर मत करिए क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई हैं। आगाज बैच में आप जुड़ेंगे, एलटी ग्रेड की भी आपको तैयारी कराई जाएगी, टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कराई जाएगी। एलटी ग्रेड के 200 प्रश्न मैं आप लोगों को इस बैच में लिखवाने वाली हूँ, 200 प्रश्न दूंगी और टीजीटी पीजीटी के मैं आप लोगों को पेपर बहुत सारा करवाऊँगी। आवाज़ डिस्टर्ब हो जा रही है, माइक कुछ ख़राब हो गया है मेरा। तो चलिए, मैं बता रही थी कि आज पेपर है आप लोगों का और सभी लोग जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। फीस बस 999 है। इसी नंबर पे आपको संपर्क करना है। 2 लाइव क्लास, एक वीडियो, बच्चन सिंह की बुक से 2000 वन लाइनर कराऊंगी मैं और उसका PDF भी मैं कोर्स में प्रोवाइड कराऊंगी। ऐप पर आपको मिलेगा, तो सब कुछ मिलेगा। हम लोग 500-600 कंप्लीट कर ही लिए हैं क्वेश्चन बच्चन सिंह की बुक से। लाइव क्लास में हम लोग 22,000 यूथ के व्याकरण के प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, प्लस LT ग्रेड आपको रहेगा। तो अब इतना सब कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा इतना कम दाम में। यदि आप कहीं जुड़े भी हैं तो भी यहाँ जुड़िए, एक बार जुड़िए और देखिए कि कैसे तैयारी हो रही है आपकी बढ़िया। तो या हिंदी टीचर्स एकेडमी या प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहाँ से आगाज बैच ज्वाइन कर लीजिए, या नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। अब देर मत करिए, LT ग्रेड का भी डेट आ गया, TGT PGT का भी डेट आ गया। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, मुझे लगा कि 100 प्रश्न आप लोगों को बता दूं कम से कम, अच्छा रहेगा, कुछ तो पढ़ लेंगे। और मिलेंगे अब हम अगली क्लास में। धन्यवाद।